स्टार्टिंग से ही आप सबका दिमाग में था कि सरकारी नौकरी लेना है। अफसोस होता है ऐसा कभी कि काश हम पढ़ाई के क्षेत्र में नहीं आते, कुछ और करते। कभी कभी 10 बाय 10 के रूम में रोना आता है पर आंख से आंसू नहीं निकलता है। हम लोग के बराबरी का जो है, घर में कोई दिल्ली पंजाब खट रहा है, वो हमसे ज्यादा कमा के सब कुछ कर लिया, ठीक है। लेकिन हम लोग जो है पढ़ने के चक्कर में बिहार सरकार के फेर में पड़ गए हैं। अब ना कमा सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं। घर से प्रेशर, रिलेशन से प्रेशर, उसके बाद दोस्त सबका प्रेशर, इसी में किसी का जॉब हो गया तो उसका अलग प्रेशर है, क्या हुआ हो, कैसे हुआ, क्या पढ़ते हैं, कितना पढ़ेंगे, पढ़ते पढ़ते पगला जाएंगे। आपका शादी हुआ है? शादी हो ही नहीं रहा भाई, शादी हो ही नहीं रहा है। नौकरी के चक्कर में नहीं हो। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ग्रेजुएट है बीए के लिए, लेकिन एक टीचर बनने के लिए उसको बीएड, पीजी, पोस्ट ग्रेजुएट, सीटीएट, एसटीएट और पीटी और मेंस देके तब वो जाके टीचर बनेगा। तो अभी भी क्या आप लोग घर से ही पैसा आता है आप सबका कि मतलब खुद से कुछ अर्निंग करते हैं? घर से ही आता है, घर से ही अभी तक गार्जियन दे रहे हैं। हम लोग जो है जैसे डगरा का बैगन होता है ना, गाँव सब में कहा जाता है ना, डगरा का बैगन, ना घर का ना घाट का, धोबी का कुत्ता होना, ना घर का ना घाट का, ठीक है। हम लोग को वो बना दिया सरकार। यहाँ का जो पढ़ाई सिस्टम है ना, यहाँ का थ्योरी सिस्टम है, थ्योरी किताब। यहाँ जो टेक्निकल सिस्टम नहीं है जिससे कोई रोजगार कर सके। इतना पढ़ के क्या किया, इसीलिए हम लोग इज्जत ढोर है, जब तक देखते होगा नहीं होगा तो फिर लास्ट में वही होगा जो खुदाई मंजूर होगा। जो चल गए पटना छोड़ के, अब कुछ दिन में हम लोग भी चल जाएंगे, 2 से 3 साल के बाद हम लोग भी चल जाएंगे। विद्यार्थी का कष्ट कोई समझने वाला नहीं। जब आइएगा ना अप्रैल में, मई में, मार्च में आइएगा तो इसमें लगता है आग निकलता है, इसमें आने का मन नहीं करता है। आप सबका कोई प्लान भी है? प्लान भी क्या रहेगा, अब तो लास्ट है। अदर स्टेट को हम देखें तो वहाँ के बच्चे ड्रीम जॉब के पीछे भागते हैं, लेकिन बिहार के बच्चे सेफ जॉब के पीछे भागते हैं। तो सरकार तो वैकेंसी दे नहीं रही है, हम लोग तो यहाँ से अब तो चल जाएंगे। नया वाला कहना चाहते हैं जिस क्षेत्र में आपको मान सम्मान इज्जत मिले, रुपया मिले और आप जहाँ से आप आगे बढ़ सके उसी क्षेत्र में जाइए, जरूरी नहीं है पढ़ाई ही करना। टीआरई 4 से आप सब कौन सा क्लास के शिक्षक बनिएगा? 6 to 8 से लेके 11-12 तक तीनों में अवेलेबल है। 6 से लेके 11-12 तक। तो इस समय कितना सैलरी होती होगी गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है टीचर को? टीचर को मूल सैलरी लगभग 28,000 है और सब चीज मिला के लगभग 45,000 हो जाता है। 40-45 सबका अलग अलग है। मात्र 45,000? उसमें भी पीटी, मेंस में होगा आपको रिटेन, मतलब 45,000। एक टीचर बनने के लिए सबसे पहले तो आपको 12th करना, मैट्रिक कीजिए, 12th कीजिए, ग्रेजुएशन कीजिए, पीजी कीजिए, एसटीएट, बीएड कीजिए, एसटीएट निकालिए, सीटीएट निकालिए। उसके बाद भी सरकार क्या किया, तो 2 साल से हम लोगों को नहीं बताया जो सिलेबस क्या है, ना सिलेबस दिया ना जानकारी दिया। हम लोग पुराना आधार पे ही जो 1, 2, 3 में एग्जाम लिया उस पैटर्न से तैयारी कर रहे थे, लेकिन अचानक आया और बोल दिया जब पीटी और मेंस दोनों लेंगे, जिससे हम लोगों को बहुत दुख हुआ। जो ये चीज 2 साल पहले कह देते तो हम और भी तैयारी कर सकते थे। 2 साल हमने इस तैयारी को किया, अब आप पैटर्न चेंज कर दिए जो हम पीटी और मेंस लेंगे, तो विद्यार्थी के लिए बहुत दिक्कत है। विद्यार्थी का कष्ट कोई समझने वाला नहीं। आज देखिए नेता आता है, चोर डकैत कुछ भी है उसको बना देता है, चाहे वो गायक हो, नटुआ हो, लेकिन एक विद्यार्थी जो ग्रेजुएट, अभी पोस्ट ग्रेजुएट हो के पटना में, ऐसा ऐसा बहुत हमारे जो भाई हैं जो चल गए पटना छोड़ के, अब कुछ दिन में हम लोग भी चल जाएंगे, 2 से 3 साल के बाद हम लोग भी चल जाएंगे। आपका शादी हो गया है? नहीं, शादी तो नहीं हुआ। आपका शादी हुआ है? शादी हो ही नहीं रहा भाई, शादी हो ही नहीं रहा है। नौकरी के चक्कर में नहीं हो रहा। इस स्टार्टिंग से ही आप सबका दिमाग में था कि सरकारी नौकरी लेना है। ऐसा कोई व्यवस्था बताइए, आखिर क्या वजह है जो कि बिहार के स्टूडेंट खास करके स्टार्टिंग से ही सरकारी नौकरी पे फोकस करते हैं? क्योंकि अदर स्टेट को हम देखें तो वहाँ के बच्चे ड्रीम जॉब के पीछे भागते हैं, लेकिन बिहार के बच्चे सेफ जॉब के पीछे भागते हैं। ऐसा, इसका क्या वजह है? इसका कारण है कि बिहार में देखिए आप, जब भी सरकार देखिए चल रहा है आज़ादी से लेकर अभी तक, यहाँ पे कोई भी फैक्ट्री नहीं लगा, ना ही कोई रोजगार है। एक सरकारी जो नौकरी आता है कुछ कुछ उसी पे यहाँ का, और आप जानबे करते हैं, देखबे करते हैं, दिन प्रतिदिन यहाँ से ट्रेन में मजदूर भर के यूपी, गुजरात, महाराष्ट्र पलायन करता है, आप देखबे करते हैं, और पढ़ना छोड़ दिया सब इस वजह से। आज देखते हैं सरकार में इतना भ्रष्टाचार हो गया, जब एक पेपर हम देते हैं तो तुरंत 2 दिन के बाद सुनते पेपर लीक हो गया। अब सोचिए कोई स्टूडेंट 5 साल 2 साल मेहनत किया और पेपर को लीक कर देता। आज माफियाओं सबका देखिए। जब आप सबका कोई प्लान भी है? प्लान भी क्या रहेगा, अब तो लास्ट है खेती किसान का प्लान भी। मतलब कि सरकार के भरोसे ही बैठे हुए हैं। अगर सरकार, देखिए हम लोग जो है जैसे डगरा का बैगन होता है ना, गाँव सब में कहा जाता है ना, डगरा का बैगन,
ना घर का ना घाट का, धोबी का कुत्ता होना, ना घर का ना घाट का, ठीक है। हम लोग को वो बना दिया सरकार, ठीक है। बिहार सरकार में चाहे जिसका भी सरकार आए, हम लोग किसी सरकार का सपोर्ट नहीं करते, चाहे आरजेडी का हो, जदयू का हो, बीजेपी का। बीजेपी तो आग लगाने वाला है, ठीक है, इसका छोड़िए। लेकिन हम लोग झगड़ा पर का बैगन बन गए हैं, ना घर का है ना घाट का है, कहीं का नहीं रहने। ग्रेजुएशन कौन सा सब्जेक्ट से किए थे? हिंदी से है ग्रेजुएशन, पीजी पीजी भी है उस। हम तीनों साहित्य के स्टूडेंट हैं। तीनों साहित्य के स्टूडेंट हैं। आप क्या चीज का तैयारी करते हैं सर? बीपीएससी टीआरई। 4 का ही स्टूडेंट हैं। तो आप सबका इसमें क्या अटेम्प्ट भी है क्या? इसमें तैयारी 4 का जितने भी वैकेंसी है 5 अटेम्प्ट है, 5 अटेम्प्ट है जिसमें 2 दे दिए। मात्र इतना, अभी लगभग 27-28 आपका एज होगा अगर हम करेक्ट है तो इतना दिन में अभी तक 2 ही अटेम्प्ट दिए हैं। 2 दे दिए। वैकेंसी आता ही नहीं है इसीलिए। वैकेंसी नहीं आ रहा है। जब आया था तो तब हम लोग उतना तैयारी ने तुरंत किए थे। बीएड मौका नहीं मिला तैयारी करने का, तुरंत एग्जाम दिए तो नहीं हो पाया, 2 मार्क्स से छूट गया। आने जो अभी जनरेशन है, हमारे कई सारे युवा पीढ़ी इस वीडियो को देखेंगे जो कि पटना आने के लिए तैयार हो रहे हैं, वो प्रोडक्ट कि जाएंगे पटना सिविल सर्विस या अदर एग्जाम का तैयारी करेंगे, तो उन्हें आप क्या सजेस्ट देना चाहिएगा? क्योंकि अब ग्लोबलाइजेशन का समय है। एक समय था पहले जब उन सबको रास्ता नहीं दिखता था कि अलग अलग क्षेत्र में भी हम कुछ बेहतर कर सकते हैं, लेकिन अब ग्लोबलाइजेशन का समय है, हर क्षेत्र में रास्ता खुला हुआ है और खुल रहा है, तो उनको क्या सजेशन देना चाहिएगा? आज के युग के अनुसार है क्या, जो अब सिर्फ पहले के अनुसार जो माता पिता भेजते थे, जो मेरा बच्चा पढ़ाई करे, पढ़ाई करके सरकारी नौकरी ले, तो सरकार तो वैकेंसी दे नहीं रही है। हम लोग तो यहाँ से अब तो चल जाएंगे। नया वाला कहना चाहते हैं, जिस क्षेत्र में आपको मान सम्मान इज्जत मिले, रुपया मिले और आप जहाँ से आप आगे बढ़ सके उसी क्षेत्र में जाइए। जरूरी नहीं है पढ़ाई ही करना। अफसोस होता है ऐसा कभी कि काश हम पढ़ाई के क्षेत्र में नहीं आते, कुछ और करते हैं। आप बोले ना अभी कि आप मतलब अगला जनरेशन को क्या संदेश देना चाहते हैं। जब हम खुद सक्सेस नहीं हुए, बिहार सरकार में अगले बार टीआरई 3 में ट्राई ब्रेकर होता है ना, उससे छटे हैं, ठीक है। उसके बाद बोला गया कि बैकलॉग सीट, वो क्या बोलते हैं उसको, सीट बचा हुआ है उसका फिर से निकालेगा, उसका ज्वाइन करवाएगा। आंदोलन भी हुआ, कहीं कुछ कोई सुनने वाला नहीं है। बिहार है, अंधा कानून है, जैसे नहीं होता है अंधेर नगरी चौपट राजा, टकेसर भाजी टकेसर खाजा, ठीक है, वही हुआ। अंधेर नगरी है, अंधेर अंधा चौपट राजा है, ठीक है। यहाँ भाजू मिलेगा टकेसर, खाजा मिलेगा टकेसर, लेकिन किसी दिन जान से भी जाइएगा। हम ऐसा देखे हैं, कई सारे हम स्टूडेंट से मिले हैं, वे बोलते हैं कि कभी कभी 10 बाय 10 के रूम में रोना आता है पर आंख से आंसू नहीं निकलता है। क्या ये सच है? टॉप फ्लोर पर है ना, तो आपको गर्म लग रहा है कि नहीं लग रहा है? इसमें हम लोग रह रहे हैं। ये तो अभी कम गर्म है, जब आइएगा ना अप्रैल में, मई में, मार्च में आइएगा तो इसमें लगता है आग निकलता है, इसमें आने का मन नहीं करता है, ठीक है। लाइब्रेरी भगवान खुदा कीजिए कि लाइब्रेरी बना दिया है, इस नया युग में बन गया इसीलिए, नहीं तो हम लोग इसी में जल के मर जाते। और ये जो पढ़ने का बात करते हैं, हम कभी नहीं देंगे कि मतलब अपना देखते हैं ना, जिस तरह मान लीजिए जैसे हम लोग के बराबरी का जो है, घर में कोई दिल्ली पंजाब खट रहा है, वो हमसे ज्यादा कमा के सब कुछ कर लिया, ठीक है। लेकिन हम लोग जो है पढ़ने के चक्कर में बिहार सरकार के फेर में पड़ गए हैं। अब ना कमा सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं। कोई काम भी छोटा मोटा अगर स्टार्टअप भी करिएगा तो सोचेगा कि जब पढ़ लिख के वही कर रहा है, हम बिना पढ़े वही कर रहे हैं, तो अब इज्जत पर भी पड़ रहा है, ठीक है, कि इतना पढ़ के क्या किया। इसीलिए हम लोग इज्जत ढो रहे हैं, जब तक देखते होगा नहीं होगा तो फिर लास्ट में वही होगा जो खुदाई मंजूर होगा। आप सबका स्थिति देखें, जिस तरह से उम्र देख रहे हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप सब जब बैठते होंगे तो चारों पट्टी दिमाग तो इतना घर से प्रेशर, रिलेशन से प्रेशर, उसके बाद दोस्त सबका प्रेशर, इसी में किसी का जॉब हो गया तो उसका अलग प्रेशर है, क्या हुआ हो, कैसे हुआ, क्या पढ़ते हैं, कितना पढ़ेंगे, पढ़ते पढ़ते पगला जाएंगे। उसके बाद सरकार बीच में आके बोलता है कि पहले बोलता है हम पीटी लेंगे, और उसके बाद पहले बोलता है कि हम वैसे लेंगे जैसे पहले पढ़ रहे थे, जैसे लिए थे टीआरई 1 2 3 में। आप फिर बाद में आके बोलता है कि हम पीटी लेंगे। अब की बात निकाला नोटिस, पीटी तो लेंगे, मेंस भी लेंगे, मेंस में जो है रिटर्न भी लेंगे, ठीक है। इतना सर आप सबका तकरीबन 27-28 एज हो रहा है, तो अभी भी क्या आप लोग घर से ही पैसा आता है आप सबका कि मतलब खुद से कुछ अर्निंग करते हैं? घर से ही आता है, घर से ही अभी तक गार्जियन दे रहे हैं, घर से ही आता है। पर विद्यार्थी हैं तो हम लोग क्या कर पाएंगे। कभी कभी एक बुनियादी चीज खर्च भी होता है, एक बॉयज का तमाम, तो अब मांगने में भी कभी कभी अंदर से भी मैनेज कर लेते होंगे कि नहीं? नहीं शर्मिंदा लगता है, पर क्या करें। खुद बोरिंग होता है, बोरिंग लगता है, तब क्या बोलेंगे। मजबूरी में लेना पड़ता है पैसा। हाँ, लेना तो पड़ता है।
देंगे नहीं तो जाएंगे कहाँ? अब मतलब कोई स्किल भी नहीं है आप बिहार सब सरकार में कोई फैक्ट्री है नहीं। पढ़ाई किए हैं। बिहार सरकार कोई फैक्ट्री दे नहीं सकता है, इसके पास उतना पावर नहीं है, उतना मतलब कुछ भी नहीं है। अगर बिहार सरकार के पास रहता तो एक को फैक्ट्री देता। जितना हम लोग के मेरा घर सहरसा जिला है, सहरसा जिला में पेपर मिल था बैजनाथपुर में, ठीक है, उसको बेच दिया है, लीज पर दे दिया आम लोग को, ठीक है। ऐसे करके बहुत सारा चीनी मिल था, सबको बेच दिया। अब है कहाँ बिहार में कुछ? सरकार क्या करता है, पक्ष और विपक्ष को दोष देने में लगा हुआ है। नचनिया गायक सबसे कुछ से कुछ कहलवा रहा है। अभी देखिए, शिक्षा मंत्री का विरोध हुआ दिल्ली में, धरना प्रदर्शन हुआ, कितना छात्र को मारा गया, क्या क्या हुआ। फिर भी एक प्रहलाद जोशी को देखे, जो एक ग्रेजुएट को शिक्षा मंत्री बना दिया। लेकिन एक टीचर शिक्षा मंत्री, केंद्रीय शिक्षा मंत्री ग्रेजुएट है बीए के लिए, लेकिन एक टीचर बनने के लिए उसको बीएड, पीजी, पोस्ट ग्रेजुएट, सीटीएट, एसटीएट और पीटी और मेंस देके तब वो जाके टीचर बनेगा। बेटा का मंत्री नहीं बना दिया है, कौन कुशवाहा है उसका बेटा का मंत्री बना दिया बिना मतलब का। आप सब अगर टीचर बनिएगा, ईश्वर करे आप सबका सिलेक्शन हो जाए टीआरडी 4 में, तो आप लोग स्कूल में पोस्टिंग लीजिएगा, क्योंकि बिहार के स्कूल में ऐसा माना जाता है कि शिक्षा व्यवस्था ठीक नहीं है। तो आप लोग क्या क्या बदलाव करिएगा अगर टीचर बन गए हैं तो? हम लोग अगर बनेंगे तो जरूर बदलाव करेंगे, पूरा मेहनत करेंगे, जो भी कमी होगा उसको पूरा करेंगे, करने का प्रयास भी करेंगे और बच्चा को सुधारने का प्रयास करेंगे, समाज को। टीचर जो है समाज का आईना होता है, दर्पण होता है। तो सर, आप सबसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा मुझे। और मैं एक ही चीज बोलूंगा, आने वाला जनरेशन जितने भी हैं, जो भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना शुरू कर दिए हैं या करना चाहते हैं भविष्य में, उनको मैं एक ही चीज कहूंगा कि अब पहले वाला समय नहीं है कि एक ही उपाय है, आपका फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है या इंफ्रास्ट्रक्चर आपको नहीं मिल रहा है, सुविधा नहीं मिल रहा है, लेकिन जैसा भी स्थिति हो, एक स्किल डेवलप जरूर करिए, ताकि 10,000 20,000 का आपको कहीं पे जॉब मिल जाए। क्या हम सही बोल रहे हैं सर? जी बिल्कुल बिल्कुल, स्किल डेवलप करना जरूरी है। देखिए, यहाँ का जो पढ़ाई सिस्टम है ना, यहाँ का थ्योरी सिस्टम है, थ्योरी किताब। यहाँ जो टेक्निकल सिस्टम नहीं है जिससे कोई रोजगार कर सके। आप जाइए, बुक छाप के विद्यालय में भेज देता है पहले के अनुसार। अब बच्चा को पढ़ा रहा है, पढ़ के वही किसी तरह उससे वो क्या सीखा? इसी तरह 10th कर गया, 12th कर गया, उसके पास तो टेक्निकल डिग्री नहीं, किताबी नॉलेज लेके आया और किताबी ही बोलेगा। इसीलिए हर एक विद्यालय, हर एक कॉलेज में टेक्निकल चीज जरूरी है, जिससे अपना स्किल अपना डेवलप कर सके विद्यार्थी छात्र, और अपना कुछ से कुछ आविष्कार अपना क्षेत्र में कर सके। 18 तारीख को आंदोलन है, गर्दनी बाग में कर रहे हैं। हाँ, आंदोलन में मिलेंगे और TRE 4 के लिए भी आंदोलन करेंगे, पीटी मेंस के लिए, जो इसमें मेंस नहीं होना चाहिए। हम लोग ने 2 साल से तैयारी किया है एक एग्जाम का, लेकिन इसमें 2 एग्जाम कर दिया है। एक एग्जाम सरकार को इस बार लेना चाहिए। आगे जब वो 2 एग्जाम करेंगे, उसके लिए 2 साल पहले सिलेबस दे और उसका सब चीज करे। बस यहीं पर हम बात को विराम देंगे, और बस एक ही मैसेज अब हम देंगे जितने भी छात्र हैं, कि सरकारी नौकरी की तैयारी करने से पहले एक स्किल डेवलप कर लें, ताकि अगर सरकारी नौकरी ना हो और इस एज पे आप पहुंच जाएं, तो ये अफसोस ना रहे कि मुझे 20,000 के बीच 30,000 का कहीं जॉब नहीं मिलेगा या शर्मिंदगी होगी। अगर आपके अंदर स्किल रहेगा तो कहीं भी आपको 20,000 30,000 का जॉब मिल जाएगा। जिसे कि अभी ये हमारे जो TRE 4 के अभ्यर्थी हैं, हमारे जो भैया जी हैं, अभी अगर इनके पास कोई स्किल होता तो 20,000 30,000 कहीं भी कमा सकते थे। अभी अगर इनका फाइनल सिलेक्शन नहीं होता, एज तो निकल जाएगा, बट ये बेरोजगार ही रह जाएंगे और छोटा मोटा काम भी नहीं कर पाएंगे। 15 अगस्त में मोदी जी बोले हैं, जो जितने भी स्टूडेंट रोजगार का तैयारी करने वाले स्टूडेंट, यानी सरकारी गवर्नमेंट वैकेंसी का, उसको हम फ्री कोचिंग डेवलप करें, कोचिंग देंगे हैं। ऐसा थोड़े है जो फ्री कोचिंग। इससे पहले आप सरकारी, आपका जो विद्यालय है उसका सुधार कीजिए, वहां से जो बच्चा का बेस बन के आएगा तो फिर आगे वो सुधार करेगा। अभी देखिए, अस्पताल हर एक जगह कमी है। पटना में भी गली गली आप घूमते हैं, हर एक जगह गंदगी फैला हुआ है, जिसको आप राजधानी बोलते हैं, कचरा का ढेर बना हुआ है। को सुधारने की जरूरत है।